113th question. The length of the shadow of a vertical tower is this times of its height. अगर this is a tower और इसकी शेडो ये होगी, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, इसने बोला अगर मैं लेंथ को h लेट कर लूँ तो ये जो शेडो है ये कितनी होगी, ये होगी h का 1/√3 टाइम्स, राइट. सो फ्रॉम हियर इफ आई टेन थीटा निकालूँ मैं, ये थीटा होगा, हो जाएगा मेरा. देन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो h अपॉन 1/√3h क्या आया, h से h कैंसिल, √3 आ गया. टेन थीटा, थीटा की क्या वैल्यू, किस वैल्यू पे √3 होता है, टेन टेंजेंट होता है 560 पे. ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू 114th क्वेश्चन. हमें f ऑफ g ऑफ f निकालना है, राइट. दिस मीन्स g ऑफ f ऑफ x निकालना है. सबसे पहले f of x is रूट x, तो रूट x, g में रूट x पुट करना है, माइनस रूट x का स्क्वायर -1, it will give -x -1. Option number 2 is the correct answer. 115th क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, हमें दिया हुआ है ये a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसको सॉल्व करना है. देखूं क्या मैं इसको, कैन आई राइट दिस एज x, दिस एज y, दिस एज z. ठीक है, तो अगर इस पूरी टर्म को हमने x, इसको z, इसको y, मतलब बेसिकली इसको x हमने लेट किया, इसको y लेट किया, इसको z लेट किया, राइट. तो अगर मैं देखूं, अगर मैं x प्लस वाई प्लस z करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो 0 आ गया, राइट. तो यूजिंग द आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब is equal to x 3xyz. Why, when this is possible, when x plus y plus z equals 0, right. तो ये x क्यूब वाई क्यूब z क्यूब ही तो है, तो हमारा क्या आ जाएगा 3xyz. तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. इसमें एक और चीज़ कर सकते थे कि हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते और वो भी अलग अलग वैल्यूज़, और देख लेते कौन से ऑप्शन को वो सेटिस्फाई कर रही हैं. ठीक है, बट दिस इज़ वे ईजियर. आइडेंटिटी से जाना is a little easier in this question. So third will be the question number 116. If a and b are roots of equation x square plus x plus 1 equals 0, then alpha square plus beta square. I think there is a misprint in this question. Instead of a and b are roots of equation, there should be alpha and beta are the roots of the equation. Okay. If alpha and beta are the roots of equation, तो sum of roots is given by minus b by a. ठीक है, and product of root is given by c by a. Here in this equation, x square plus x square plus x plus 1 equals 0. Our a is 1, a is 1, b is 1, c is 1, right. So put in this equation, तो sum of roots कितना आ जाएगा, sum of root alpha plus beta is minus b by a, so -1. Alpha and into beta is c by a, which is 1. So alpha square plus beta square आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें, जो कि होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2
-2 alpha beta. So as we know, alpha plus beta is -1, which is 1 का स्क्वायर. -2 alpha beta की वैल्यू 1 है. ठीक है. So answer is -1. Hence option number 2 is the correct answer. Moving on to question 170. Mode of 8, 15, 7, 7, 9, 2, 9 and x is 9. Then x is, x की वैल्यू पूछी. हमें पता है मोड क्या होता है. मोड होता है द मैक्सिमम रिपीटेड नंबर. राइट. सो यहाँ पे मैं देखूँ मैक्सिमम रिपीट 7 and 9 are getting repeated 2 times. So 9 to be the mode, it have to come more than 7 times. जितने बार 7 आया है उससे ज़्यादा बार 9 आना चाहिए. So x will be 9. Question number 118. It says cos a plus cos square a equals to 1. If I take cos square in RHS, so it will be 1 minus cos square a. Right. इसको मैं what I mean is कि मैंने इस इक्वेशन को ये लिख लिया. ये जो गिवन कंडीशन है इसको मैंने ये लिख लिया. राइट. सो what will be cos of a equals 1 minus cos square a sin square a. Right. What we have to find is sin square a plus sin 4a. So put the value. Sin square a is cos a. So cos a. And ये sin square a का square है तो ये cos square a हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए, क्या ये मेरी गिवन कंडीशन ही नहीं है, है ना. सेम है. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1. आंसर ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Question number 119. Every point on a number line represent a unique real number. एक नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक यूनिक रियल नंबर को. एक नेचुरल नंबर को नहीं, सिर्फ एक नेचुरल नंबर को नहीं करता. रैशनल नंबर नो, मतलब रियल नंबर्स, सारे नंबर्स को डिनोट करता है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. 4th भी आंसर नहीं होगा. Moving on to 120th question. A and B are mutually exclusive. Mutually exclusive का मतलब क्या होता है? P of A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 है. ठीक है. मतलब इनके कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. ठीक है. And P of A is given, P of B is given. We have to find probability of A dash इंटरसेक्शन B dash. ये होती है 1 minus P of A union B. And probability of A union B is equal to 1 minus bracket P of A plus P of B minus P of A intersection B. And here our P of A intersection B is 0. So I'm not writing that. I'm just directly solving it. So it will be 1 minus P of A, which is 1 by 3 plus 1 by 4. P of B is 1 by 4. Solving it further, 1 minus, take LCM. LCM will be 12, right? And 3 plus 4 will be 7. 12 घटा 7, 5/12. Option number 2 is the correct answer.